प्रश्न 9, निम्नलिखित समय श्रृंखला एक कारखाने के दैनिक उत्पादन को दर्शाती है। ग्राफिकल विधि का उपयोग करके प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये हैं दिन और ये है उत्पादन। ओके, तो यहाँ समय की इकाई दिन है, अतः t बराबर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन अप टू 10। ओके, 1 से लेके 10 तक दिन दिए गए हैं और उत्पादन को यहाँ पर y कहा है, उत्पादन को y कहेंगे। ठीक है, दी गई समय श्रृंखला को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। ओके, तो t को यानी समय को x अक्ष पर, ये x अक्ष है, समय को यहाँ x अक्ष पर दिखाया गया है। 1 2 3 4 और यहाँ 12 तक कर दिया है, कोई बात नहीं। हमें 10 तक दिया है, यहाँ 12 तक बनाया है, कोई इशू नहीं है। ओके, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। अब t को x अक्ष पर और y को, y यानी उत्पादन को y अक्ष पर रखकर, ये y अक्ष है और यहाँ पर उत्पादन दिखाया गया है। बिंदु 1-21, देखो ये x पर आएगा और ये y पर आएगा। 1-21, 2-22, 3-23, इस प्रकार को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है। इन बिंदुओं को क्रमानुसार रेखाओं द्वारा जोड़ने पर दी गई श्रृंखला का वक्र इस प्रकार प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ओके, तो समय t 1 पर है 21 उत्पादन, तो ये 1 और यहाँ है 21। ओके, अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, देखो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 21 और सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 27। ओके, तो यहाँ हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 21, तो 21 से थोड़ा छोटा नंबर हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पर 20 लिया गया है और सबसे बड़ा नंबर है 27, तो 27 से थोड़ा ऊपर का नंबर यहाँ पर हम लेते हैं, तो यहाँ पर 30 तक लिया गया है। ओके, तो अब t है 1 और उत्पादन है 21, तो t है 1, उत्पादन है 21, ये रहा। t है 2, उत्पादन है 22, ये 2, t है 2, उत्पादन है 22। ओके, फिर t है 3, उत्पादन 23, ये है 3t और उत्पादन है 23। इस तरह से डॉट करते जाना है। फिर t है 4, उत्पादन 25, ये 4, उत्पादन है 25। t है 5, उत्पादन है 24, ये t5 और उत्पादन है यहाँ पर कितना है 24। 6 पर है 22, ये 6 और यहाँ पर ये है 22। 7 पर है 25, ये 7 और यहाँ पर है 25। 8 पर है 26, 8 पर 26। 9 पर 27, 9 पर है ये 27 और 10वें दिन का उत्पादन है 26, ये 10वां दिन उत्पादन है 26। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये है मूल रेखा और जो ये लाइन बनाई जाती है इस तरह से, इसे कहते हैं झुकाव रेखा। तो ये आपका ग्राफ हो गया तैयार। ओके, प्रश्न 10, एक सामयिक श्रेणी के चर y की निम्न सूचना पर से रैखिक समीकरण का अन्वयोजन कीजिए। n बराबर है 4, सिग्मा y बराबर है 270, सिग्मा टी वाई है 734। ओके, तो n बराबर 4 होने से t यानी कि समय, टाइम हो गया 1 2 3 4। सिग्मा t यानी कि इन सब का टोटल करना है जो हो गया 10। फिर सिग्मा टी स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9,
4 का स्क्वायर इज़ 16। इन सब का प्लस है 30। अब यहाँ पर टी बार ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में n। सिग्मा टी है 10, n है 4, कैंसिल करने पर 2.5 आता है। फिर हमें ज्ञात करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y है 270, n है 4, कैंसिल करने पर 67.5 आता है। अब हमें b ज्ञात करना है, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा। 4 गुणा 30 120। 10 का स्क्वायर इज़ 100। इन दोनों को माइनस करेंगे 236। इन दोनों को माइनस करने पर 20, कैंसिल करने पर b का मान आ गया 11.8। ओके, अब a ज्ञात करना है, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर a का मान आ गया 38। रैखिक समीकरण होता है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी। तो a का मान है 38, b का मान है 11.8 और साथ में t। ये हो गया y कैप यानी कि रैखिक समीकरण। प्रश्न 11, एक दुकान से किसी वस्तु की मांग के बारे में एकत्रित आंकड़े इस प्रकार हैं। 3 मास के चलित औसत का उपयोग करके झुकाव ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। 3 मास की चलित औसत की गणना करने के लिए, ये है मंथ यानी कि महीने। आप चाहो तो हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में महीने लिख सकते हो। ओके, ये है टी यानी कि टाइम, समय। ये पहला महीना, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ओके, यहाँ पर है मांग इकाई, जिसको हम y कहेंगे, और यहाँ पर 3 वर्षीय चलित योग हमें ज्ञात करना है। 3 वर्षीय चलित योग ज्ञात करने के लिए ऊपर से पहली लाइन को छोड़ देना है। अब यहाँ से 3 वैल्यू को ऐड करना है, 1 2 3। ओके, इन तीनों का एडिशन हो गया 49। अब इस वैल्यू को छोड़ देंगे, अगली 3 वैल्यूज़ को लेंगे, 1 2 3, यानी कि 16 + 18 18, ये हो गया 52। अब 16 को छोड़ देंगे, अगली 3 वैल्यूज़ को लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि 18 18 23। ओके, 18 18 23, ये हो गया 59। अब इस 18 को छोड़ देंगे, अगली 3 वैल्यूज़ को लेंगे, 1 2 3, 18 23 23। ओके, तो 18 23 23, ये हो गया 64। अब 18 को छोड़ देंगे, अगली 3 वैल्यूज़ को लेंगे, 1 2 3। ओके, 3 वैल्यूज़ हो गई, 23 23 20, 23 23 20, ये हो गया 66। अब आगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये एडिशन हो गया ख़त्म। अब 3 वर्ष की चलित औसत हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो आंसर्स आए हैं, इन सब को 3 से भाग कर देंगे और ये आंसर हमारे आएंगे। ओके।